आज का प्रयोग मैं उन माताओं के लिए, बहनों के लिए लाई हूँ जो अपने बच्चों की शादी के लिए परेशान हो रही हैं, बच्चों के विवाह इत्यादि नहीं हो रहे हैं और वो तरह तरह के उपाय करके भी परेशान हैं। बच्चों की विवाह की उम्र निकल गई है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, या तो रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते आ रहे हैं तो कहीं बात नहीं जम रही है। तो माँ अगर ये प्रयोग करती हैं तो बच्चों के लिए ये प्रयोग 100% वर्क करेगा, क्योंकि माँ की दुआ में वो ताकत होती है कि बच्चों के हर बिगड़े हुए कार्य को बना सकती हैं, बच्चों के भाग्य का उनको सपोर्ट दिला सकती हैं। तो माँ की दुआ अगर बच्चों के साथ मिल जाती है तब उन बच्चों के भाग्य बदलने लगते हैं। माँ के द्वारा किए गए हर कार्य से बच्चों का हमेशा भला होता है। हमारा बच्चा कहीं भी रहता हो, अगर वो ज़रा भी परेशान होता है तो हमें अंदर से कुछ अजीब सा फील होने लगता है। हमको लगता है कहीं हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है। हम जब फ़ोन मिलाकर पूछते हैं तो हमें पता चलता है कि वाकई में बच्चा हमारा परेशान है। तो ये होता है टेलीपैथी, जो कि हमारे बच्चे के भाग्य से जुड़ी होती है, हमारे बच्चे की भावनाओं से जुड़ी होती है, क्योंकि वो 9 महीने हमारे पेट में रहता है, हमारे गर्भ में, हमारे नाल से जुड़ा होता है बच्चा। तो वो बच्चे की भावनाएं हम उसको बिना कहे भी हम उसे भांप जाते हैं बच्चे की परेशानी को। तो इस परेशानी में निकलने के लिए, उनके विवाह इत्यादि के लिए अगर माँ प्रार्थना करती है ईश्वर से तो वो उनकी 100% स्वीकार होती है, माँ की दुआ। तो ये प्रयोग माँ को करना है। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। नमस्कार, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं प्रयोग पूरा कर रहा हूँ उससे पहले मैं आपसे कहूँगी, अगर मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें। साथ में कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखें। चैनल से नए जुड़े हैं या चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। घंटी के बटन को ऑल पर कर लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। दोस्तों, ये प्रयोग जैसे मैंने बताया माँओं को करना है। अब मान लीजिए किसी की माँ नहीं है तो इस प्रयोग को उनकी बहन भी कर सकती है, यानी कि ब्लड का रिलेशन होना चाहिए। माँ भी नहीं है, बहन भी नहीं है, लड़के नहीं करेंगे इस प्रयोग को, लड़कियाँ ही करेंगी। तो लड़कियाँ भी कर सकती हैं, उसका मैं विधि अलग से बताती हूँ आपको। तो ये प्रयोग आपको अभी गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, इसकी अष्टमी को आप कर सकती हैं, या चैत्र के नवरात्रे आएंगे उसकी अष्टमी को कर सकती हैं। आपको वीडियो उसके बाद मिलता है तो शारदीय नवरात्रि की अष्टमी को आप कर सकती हैं, या फिर किसी भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। इस प्रयोग में आपको एक सुहाग पिटारी आपको 8 की संख्या में तैयार करनी है। आपको 8 पिटारी, सुहाग पिटारी हम जिसको बोलते हैं, वो आपको 8 की संख्या में तैयार करनी है। यानी 8 आपको सिंदूर लेने हैं, 8 आपको पाउच लेने हैं, 8 आपको बिंदी के पत्ते लेने हैं, 8 आपको 4-4 चूड़ियाँ लेनी हैं, 8 आपको सिंदूर की डिब्बी लेनी है, बिंदी के पत्ते मैंने आपको बता दिया, मेहंदी के कोन आपको लेने हैं, महावर के पाउच आपको लेने हैं, और साथ में आपको कुछ दक्षिणा उसमें रखनी है। वो 11 रुपये, 21 रुपये, आप जो समझें। ये इस तरह से आपको सुहाग पिटारी तैयार करनी है। दोस्तों, दिखा देती हूँ मैं आपको। देखिए, ये चूड़ी हो गई, ये आपके रुपए हो गए, ये आपका मेहंदी का कोन, ये आपकी बिंदी की डिब्बी, ये आपका शीशा, और ये आपके सिंदूर की डिब्बी। और इसमें आप कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये आपके लिए सुहाग का पिटारा इस तरह से आपको 8 की संख्या में तैयार करने हैं। आपको ये अष्टमी वाले दिन करने हैं। नहा धो के पूजन स्थल में आप बैठ जाएंगी, और इसके लिए ये आपको तैयारी पहले से करके रखनी है। केवल शनिवार वाले दिन इन चीज़ों को आप ना खरीदें, और किसी भी दिन आप इन चीज़ों को आप खरीद सकते हैं। इन सब चीज़ों के 8 आप पैकेट 8 तैयार करके रख लीजिए अपने पूजन स्थल पर। 7 विवाहित स्त्रियों को आप आमंत्रित कर लीजिए अष्टमी वाले दिन, और एक कन्या को जो कि 9 वर्ष से छोटी की हो, इनको आप आमंत्रित कर लीजिए। आप इन्हें भोजन कराना चाहती हैं तो भोजन करा दीजिए, आप फलाहार इत्यादि कराना चाहती हैं तो उसकी व्यवस्था आप कर लीजिए। साथ में उन्हें देने के लिए ये आपने सुहाग पिटारी आपने तैयार की हुई है। बच्ची को आपको सुहाग पिटारी नहीं देनी है, उसके लिए आप कुछ फल इत्यादि हैं, पैसे हैं, किताब कॉपी इत्यादि हैं, यानी कि पढ़ाई की वस्तु जो कि बृहस्पति से संबंधित रखती है। साथ में कुछ खट्टी मीठी टॉफ़ियाँ बच्ची के लिए मंगानी है आपको। इसके लिए आपने अपना इन सबको आप बुला लीजिए। अपने घर के मंदिर में आप बैठ जाइए, घी का दीपक जला लीजिए, अपने आगे एक जल का लोटा रख लीजिए,
घी का दीपक जलाने के बाद अपने ऊपर जल छिड़किए, अपने आसन के ऊपर जल छिड़किए। आपने ये सब सुहाग पिटारी आपने रखी ली हैं तैयार करके। अब आपने दीपक भी जला लिया और दीप देव को नमस्कार कर लिया है। अपने गुरु का ध्यान कर लीजिए, साथ में क्षेत्र देवता का भी ध्यान अवश्य कीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि आप जो पूजा करने जा रही हैं उसकी आपको अनुमति दें कि आपकी पूजा सफल हो। दीप देवता से कहिए कि आप पूजा के साक्षी हैं, मेरी पूजा सफल हो। उसके बाद अपने हाथ में जल लीजिए, अपना नाम बोलिए, अपने पिता का नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए, फिर अपने पति का नाम बोलिए, अपने पति का गोत्र बोलिए, अपने घर का एड्रेस भी बोलिए साथ में। फिर ये बोलिए कि आप ये किस उद्देश्य से कर रहे हैं। आप अपने बेटी के विवाह के लिए या बेटे के विवाह में जो भी अड़चन आ रही हैं वो दूर हो, उसको जल्दी ही वो विवाह बंधन में बंध जाए, उसका वैवाहिक जीवन सुखी हो, इसकी प्रार्थना के साथ मैं संकल्प ले रही हूँ। ये मेरी मनोकामना अति शीघ्र पूरी करें माता पार्वती। ऐसा कह दो, इस जल को आप पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। अब धूप इत्यादि, धूप, दीप, गंध, अक्षत, पुष्प सब कुछ शंकर पार्वती माता के फ़ोटो के आगे, अगर माता शंकर पार्वती की फ़ोटो नहीं है तो माता दुर्गा के आगे भी आप ये सारी चीज़ें समर्पित कर दीजिए। अब वहाँ बैठकर आप जो भी आपने पाठ करती हो वो पाठ कर लीजिए, जो पूजा आप करती हो वो कर लीजिए। ये 8 के 8 पैकेट आप माता के सामने अर्पित कर दीजिए। अब दुर्गा सप्तशती में जो सबसे पीछे सिंध कुंजिका स्त्रोत है, शुण देवी प्रयक्षामी कुंजिका सुमुत्तमम, ये वाला पाठ आपको सुबह शाम दोनों टाइम अपने बच्चे के लिए करना है। तो इसके लिए आपने संकल्प लिया हुआ है, आपने एक पाठ आप कर लीजिए, इस पाठ को पूरा कर लीजिए। फिर माता से आपने जो प्रार्थना की है कि माता मैं आपको ये सुहाग पिटारी अर्पित कर रही हूँ, मेरी बच्ची का जल्दी सुहाग पूरा हो, उसे ये सारी चीज़ें वस्तुएं मैं अपनी बहू को दे सकूं या अपनी बेटी को दे सकूं, जिससे वो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें आपके आशीर्वाद से। आपने पूजा कर ली, आपने प्रसाद चढ़ा दिया, उसके बाद आप आरती कर लीजिए। फिर आपने जो 7 स्त्रियां बुलाई हैं और एक जो कन्या बुलाई है, उन्हें बैठा के आप पहले उनके चरण धोइए थोड़े से पानी से, और उन्हें देवी स्वरूप में आप अपने घर में बिठा लीजिए। उनको जो भोजन इत्यादि कराना है वो करा दीजिए। उसके बाद उनके माथे पर तिलक लगाइए और उनको ये 7 स्त्रियों को 7 पैकेट देने, 8वां पैकेट आपको अपने लिए उठा के रखना है। तो आप 7 स्त्रियों को एक एक सुहाग पिटारी दे दीजिए। उनका पैर छूते हुए उनसे कहिए कि वो आपको आशीर्वाद दें कि आपके बच्चों की शादी जल्दी हो और जल्दी ही आपके घर में भी खुशी की शहनाइयाँ बजें। माता पार्वती आपको ऐसा आपकी मनोकामना को पूरा करें, वो आपको आशीर्वाद देंगी। आप उनके चरण स्पर्श करेंगी। कन्या को आपको किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल जो भी है, साथ में कुछ खट्टी मीठी टॉफ़ियाँ भी देनी है, उसमें दक्षिणा भी अवश्य रखनी है, पैसे देने हैं। और उसके भी चरण स्पर्श करके माथे पर बिंदी लगा के आप उससे भी आशीर्वाद लें और उन सब से कहें कि आप फिर आना, ऐसा बोल के कि मैं फिर मेरे यहाँ शादी की जब सहनाई बजे मैं आपको फिर बुलाऊंगी, आप सब फिर आना मेरे यहाँ, ऐसा बोल के आपने 1 पैकेट उठा के रख लिया, 7 पैकेट आपने बांट दिए हैं। आपको फिर ये तो आपने विदा कर दिया इनको। उसके बाद सिंध कुंजिका स्त्रोत का आपको सुबह शाम दोनों टाइम घर के मंदिर में बैठकर आपको डेली घी का दीपक जला के आपको इसका पाठ करना होगा अपनी पुत्री के संकल्प के लिए। जो आपने संकल्प लिया है कि अपनी पुत्री का आपका विवाह या पुत्र का विवाह जल्दी हो जाए, ये दोनों के लिए करना है, या पुत्र के लिए या पुत्री, दोनों के लिए आपको करना है। और जो आपने पैकेट उठा के रखा हुआ है उसे आपकी पुत्री का विवाह हो तब उसे देना है, या पुत्र का विवाह हो तब अपनी बहू को देना है। इस तरह से अगर पुत्री का विवाह हो रहा है तो आप उसको उसके मेकअप बॉक्स में रख दीजिए, और पुत्र का विवाह हो रहा है तो जब आपकी बहू आपके घर आए तो उसे भी दीजिए। उससे कहिए इसको इस्तेमाल अवश्य करें। इस तरह से आपका ये प्रयोग आपको अगर अभी मिला है तो गुप्त नवरात्रि में आप कर सकते हैं, अभी नहीं मिला है तो आप चैत्र की नवरात्रि में भी कर सकते हैं, या आप शारदीय नवरात्रि में भी कर सकते हैं, या किसी भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आप ये प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रयोग को करने से 7 जन्म का बंधन, 7 फेरे, माता पार्वती जो कि माता दुर्गा, माता पार्वती एक ही हैं, इनका आशीर्वाद हमको मिलता रहेगा तो हमारे घर में सुख समृद्धि और शांति आएगी। हमारे बच्चों का भाग्य जागृत होगा। माँ के द्वारा की गई कोई भी आराधना माँ तक पहुँचती है तो माँ उसको अपने बच्चों के दर्द को तुरंत पूरा करती हैं, अपने बच्चों के मनोकामनाओं को शीघ्र पूरा करती हैं। तो आपका ये प्रयोग आपके बच्चों के जीवन में खुशहाली लाएगा, उनके जल्दी विवाह के योग खुल जाएंगे, उनका विवाह हो भी जाएगा। इसे पूर्ण विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ आप इस उपाय को शुरू कीजिए। आपको ये सुहाग पिटारी एक ही बार बांटनी है अष्टमी वाले दिन, बाकी दिन आपको पाठ करना है। और जब आपके बच्चे का विवाह तय हो जाए तब एक बार माँ को पूरा सुहाग का सामान अर्पित करने के बाद किसी
ब्राह्मण स्त्री को आप दान कर दीजिएगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मुझसे किसी ज्योतिषी समस्या का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली इत्यादि का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। इसके साथ ही मैं डेली आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, जो कि आपके भाग्य का सपोर्ट मिले, आपका दिन लकी और बेहतर हो। तो आप उन्हें भी ज़रूर आजमाएं, उन्हें करें, जिससे कि आपको ये सारे प्रयोग आपके और जल्दी आपके फलित हों, आपके बच्चों का भाग्य जागृत हो। मैं फिर मिलूंगी आपको ऐसे ही किसी अनोखे विषय के साथ। धन्यवाद।